बहुत समय पहले की बात है। गांव के एक छोर पर बसे छोटे से घर में रामू और उसकी माँ रहते थे। रामू पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसकी समझदारी और बहादुरी ने पूरे गांव में उसे अलग पहचान दिलाई थी। उसकी माँ खेतों में मजदूरी करती थी। रामू भी अपनी माँ की सहायता करता था। उसके बाद अपना सारा समय गांव के पुराने मंदिर की सफाई में बिताता था। वह दिन रात बहुत ही मन से मंदिर के काम किया करता था। सभी लोग उसके इस काम से बहुत खुश होते थे। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, घर के आसपास हलचल सी हुई। रामू ने देखा कि दो लोग घर के बाहर चोरी करने की योजना बना रहे थे। उनका इरादा साफ था कि आज गांव के मंदिर से मूर्तियों को चुराकर बेच देना है। रामू तो डर गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी माँ को जगाया और सारी बात बताई। माँ ने उसे गांव के सरपंच के पास जाने की सलाह दी और कहा कि जाकर सरपंच को सब कुछ बता दे। रामू ने माँ की बात मानकर सरपंच के घर जाने का फैसला किया। रामू चुपचाप सरपंच के घर पहुंचा और उसे पूरी बात समझाई। रामू की बात सुनकर सरपंच गांव वालों के साथ मंदिर की ओर दौड़ पड़े। गांव में अफरा तफरी मच गई। वे सभी चोरों को ढूंढने लगे। इधर दूसरी तरफ झाड़ियों में छिपकर रामू दोनों चोरों को देख रहा था और उनकी बातें सुन रहा था। रामू को देखते ही दोनों चोर सर पर पैर रखकर भाग पड़े। अगले दिन गांव में पुलिस आई और लोगों से पूछताछ की। चोरों ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, परंतु उनकी हड़बड़ाहट ने उन्हें फंसा दिया और वो पकड़े गए। पुलिस वाले चोरों को पुलिस थाने लेके गए। वहाँ पर रामू भी था। रामू ने चोरों को देखकर पहचान लिया और गवाही दी और चोरों को सज़ा हो गई। इसके बाद गांव के लोगों ने रामू की जमकर तारीफ की और उसकी बहादुरी के लिए उसे सम्मानित भी किया। लेकिन रामू ने कहा, यह मेरी जिम्मेदारी थी। अगर हम सही काम करने से डरें तो गलत लोग हमेशा जीतेंगे। इस घटना के बाद से रामू को पूरे गांव में एक नायक के रूप में देखा जाने लगा। उसकी कहानी यह सिखाती है कि साहस और ईमानदारी से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।